हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आपके जेके एसएसबी नायब तहसीलदार के इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन के अंदर जो सब टॉपिक आता है ट्रेपीजियम, उसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम को बिना देरी किए। ट्रेपीजियम होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखिए, ट्रेपीजियम का जो असल नाम है वो ट्रेपिजॉइड है, और लेकिन इसको बहुत सारी स्टेट्स में या कंट्रीज़ में इनको ट्रेपीजियम के नाम से जाना जाता है। मोस्टली यूके में इसे ट्रेपीजियम बोला जाता है, और ये काफ़ी फेमस हो गया, और तब से लेकर अब तक दुनिया इसको ट्रेपीजियम ही बोलती है। इट रिसेंबल्स विद द ट्राइंगल विद इट्स अपर पोर्शन स्लाइस्ड ऑफ। देखिए भाई, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसका अपर पोर्शन इरेज कर दूं यानी मिटा दूं, तो मेरे पास कुछ फिगर इस तरीके से दिखेगी, क्योंकि मैंने इसका अपर पोर्शन तो स्लाइस्ड ऑफ कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, यही तो ट्रेपीजियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये है भाई एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है क्या, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं जो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगी। आइए देखते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ट्रेपीजियम में ना सिर्फ एक ही पेयर साइड्स का आपस में पैरेलल होता है। यहाँ पे एक साइड ए बी है, इसका नाम ए है रख लेते हैं, और एक सी डी है, इसका नाम बी रख लेते हैं। बी सी को सी रख लेते हैं, और ए डी को स्मॉल डी रख लेते हैं। तो ये इन साइड्स के नाम डाल दिए। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर साइड का पैरेलल होगा, यानी यहाँ पे ए पैरेलल है बी के, लेकिन डी जो है इज नॉट पैरेलल टू सी। ठीक है जी, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है, ए पैरेलल है बी के, लेकिन ये जो साइड ए डी जिसका नाम डी रखा है, ये पैरेलल नहीं है भाई किसके, सी के, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है। ये तो होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी जो आपको बोल रही है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये होती है कि इसके जो पैरेलल साइड्स हैं उनको हम बेसिस कहते हैं, बेसिस के नाम से जानते हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको हम लेग्स या लैटरल साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो ए है और जो साइड बी है, यानी ए बी और सी डी, इसको ये क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं इसलिए इनको हम बोलेंगे बेसिस। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, देखो ए डी, इसका नाम मैंने रखा था डी, और ये बी सी का नाम रखा था सी। तो ये सी और डी कह सकते हैं, सी और डी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसलिए इनको हम लेग्स भी बोलते हैं, या इनको लेटरल साइड्स भी इनको बोला जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये बोलती है कि डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। डायगोनल कहता है कि भाई इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब आपकी ये जो ट्रेपीजियम है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब इतना समझ लीजिए कि इनके डायगोनल इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी होंगे। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये बोलती है कि भाई इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे जो आपको एंगल ए दिख रहा है, एंगल बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और ये डी दिख रहा है, इन चारों एंगलों का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होगा। दूसरी बात, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो इसकी बोलती है कि जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग उनका सम 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है उन एंगलों का सम। एडजेसेंट एंगल जो नॉन पैरेलल साइड्स की एक साइड पे हो, एक ही तरफ हो, वो कौन कौन से है भाई, वो हैं आपके एक ये आपकी ए डी नॉन पैरेलल साइड्स है, इसकी एक तरफ पे कितने एंगल हैं, एक ए है और एक डी है। कह रहा है कि ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी ये सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम 180 है। और दूसरी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, बी सी, और इसकी एक ही तरफ पे जो दो एंगल बन रहे हैं, एक बी और एक सी, इनका सम 180 है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 है। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्यों है, इसके लिए भाई आप ज्योमेट्री
का भी आप देख सकते हैं कि अगर दो पैरेलल साइड्स हैं उनको कट कर रही है कोई ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो दो इंटीरियर एंगल हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस बेस पे हमें ये जो नॉन पैरेलल साइड पे एक तरफ पे जो दो एंगल है वो उनका सम 180 होता है, यानी वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। खैर, ये 5 प्रॉपर्टी के अलावा बच्चे आपके पास एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला, एरिया का फार्मूला इसका, तो देखते हैं। देखो एरिया जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ए और बी जो साइड थी पैरेलल थी, तो इन दोनों का सम इनटू हाइट। हाइट होता है बच्चे दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, या जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं और हाइट के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, यानी ये आपके पास अगर ट्रेपेजियम है तो ये ए ये बी दो पैरेलल साइड्स हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को तो हम हाइट बोलते हैं। तो ये अगर गिवन है, हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम गिवन है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। बाकी पेरीमीटर तो आपको पता है, बाउंड्री, तो इन सभी साइड्स का सम a + b + c + d। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम में आपके पास आ गया स्केलिन ट्रेपेजियम। स्केलिन ट्रेपेजियम वो होते हैं जिसमें सारी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती और सारे एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सभी की वैल्यूज, सबकी मेजरमेंट अलग अलग होगी उन एंगल्स की, और सबकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो भी अलग अलग होगी। ऐसे ट्रेपेजियम को स्केलिन ट्रेपेजियम बोला जाता है। इसके साथ बच्चे जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे न्यू लाइव नायब तहसीलदार बैचेस में एनरोल करने के लिए, तो वो हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये नया लाइव तहसीलदार बैच जो है इसमें आपके लिए भाई डेली लाइव वीडियोस जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी। उर्दू बीच में इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज़ भी बीच में इंक्लूडेड है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा और साथ में वीकली डाउट सेशन भी रहेंगे फैकल्टी मेंबर्स के साथ। इसके साथ साथ हमारा बेसिक उर्दू का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। जो भी बच्चे उर्दू सीखने में दिक्कत आ रही है तो वो भाई हमारे इस बैच को में एनरोल कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर जल्द से जल्द कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। वीकली प्रैक्टिस शीट्स में मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये रहेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे और पर्सनल मेंटरशिप भी ये रहेगी। तो भाई जो बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं इन दोनों बैचेस में, वो हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी डिटेल्स हमारे पास आए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करें इन बैचेस के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ जल्द से जल्द इसमें आप एनरोल कर लीजिए भाई, टाइम कम रह जाएगा। बाकी बच्चे ऑलरेडी तैयारी में जुट चुके हैं, बहुत सारे बच्चे, आप भी जल्द से जल्द जुट जाइए। उसके बाद आ जाता है आइसोसेलेस आपका ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस पहला टाइप होगी भाई कौन सी, स्केलिन ट्रेपेजियम। अब कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भाई लेग्स जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, यानी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल रहेंगी। यानी एक पैरेलल साइड आपकी ए और ए दूसरी साइड है बी, ये तो पैरेलल साइड्स होंगी ए और बी, ये तो इक्वल नहीं है। लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स एक ये वाली और एक दूसरी ये वाली, ये आपस में इक्वल हैं। यानी अगर ये सी है तो जो दूसरी नॉन पैरेलल साइड वो भी सी ही होगी, इक्वल होगी आपस में। डायगोनल इसमें इक्वल रहते हैं, यानी ये एक डायगोनल ये और एक ये डायगोनल, तो ये दो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल रहेंगे इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में। याद रखना, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, और बच्चे इसमें जो बेस पे जो एंगल बन रहे हैं, बेस पे जो एंगल बन रहे हैं, दो बेसिस है ना ए और बी, इन दोनों पे जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। यानी ये एंगल बन रहा है यहाँ पे और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये ए बेस पे जो एंगल बन रहे हैं दो, एक ये और एक ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसमें डायगोनल तो इक्वल होते ही हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर ये ए है ना तो भाई ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, यानी हाइट ड्रॉ की गई, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा, ए होगा। और ये जो दो पार्ट्स रिमेनिंग बचे हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि ये जो हमारी दूसरी पैरेलल साइड होगी जो कि हमारी क्या है बी, ये बराबर होगी a + x + x।
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। अब इन्हीं चीज़ का यूज़ करके अब हम क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो राइट ट्रेपीजियम जो थर्ड इसका टाइप है, उसमें क्या होगा कि जो एक नॉन पैरेलल साइड होगी वो परपेंडिकुलर टू बोथ बेसिस, दोनों बेसिस के परपेंडिकुलर होगी। यानी यहाँ पे ये जो ए बी है ये नॉन पैरेलल साइड है, और देखिए ये एक ए डी बेस है और एक बी सी बेस है, इन दोनों के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे भी 90 का। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। बाकी भाई राइट ट्रेपीजियम में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो बाकी जो बेसिक ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है वो सारी इस पे अप्लाई होती है। अब ये इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है मिड पॉइंट, इसकी मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, मीडियन थ्योरम भी बोल सकते हैं आपकी। तो ये क्या बोलती है आपको मिड पॉइंट थ्योरम, वो आपको ये मीडियन पहले होता है क्या, पहले वो देख लो। देखो यार, ये जो आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रेपीजियम मान लो कि ए बी सी डी ये है। अब ये जो ए डी का मिड पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, और बी सी का मिड पॉइंट मान लो ये है। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, तो ये जो लाइन होगी यही आपका मीडियन कहलाती है, यही लाइन आपका मीडियन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि नॉन पैरेलल साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करती है। और ये जो मीडियन है, ये जो एम साइड है, ये पैरेलल होती है बाकी दो पैरेलल साइड्स के, बाकी दो बेसिस के, यानी ए के भी पैरेलल होगी और बी के भी पैरेलल होगी, और ए और बी भी आपस में पैरेलल ही हैं, तो तीनों आपस में ये पैरेलल हो गई। दूसरा, ये जो मीडियन होता है ये बराबर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों पैरेलल साइड्स की एवरेज के बराबर होता है। तीसरी बात इसमें ये है कि अगर आपको इस केस में एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, तो बच्चे वो होता है आपका मीडियन इनटू हाइट, तो ये फार्मूला यूज करके भी एरिया निकाला जाता है। आइए दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये रहा आपके सामने कि ट्रेपीजियम की हमें यहाँ पे बेस दी हुई है, दोनों बेसिस दी हुई हैं, एक ए होगी एक बी होगी, और हाइट भी दी हुई है h। तो एरिया निकालना, तो एरिया तो यही बोलता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी 1/2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम, यानी 14 + 10 24, और इनटू हाइट यानी कि 6। तो भाई 2 इस 24 को 12 के साथ 12 × 6 72, तो भाई 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बच्चे वो इसका क्या आ गया, एरिया। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बोल रहा है कि वन ऑफ द बेस ट्रेपीजियम की दी हुई है 20, दूसरी बेस 12 दी है, एरिया भी दे दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस क्या होता है, हाइट होती है ना। जैसे कि ये एक अगर आपका ट्रेपीजियम है तो ये हाइट जो होती है ये बेसिकली दो पैरेलल साइड्स ए और बी के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यही डिस्टेंस बीच में फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि h फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए फार्मूला वही कि एरिया जो होता है ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और ये हाइट आपको फाइंड करनी है। एरिया गिवन है 192, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 20 + 12 32, और इनटू हाइट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 इस 32 को 16 के साथ, 16 इसको 12 के साथ, तो हाइट आपकी आ गई 12 दोस्तों। तो ऑप्शन सी 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें रेशो दी हुई है इनकी पैरेलल साइड्स की, यानी ए और बी की। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो बेसिस है एक 3x है और एक 5x है, और हाइट दी हुई है आपको 8। तो एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लार्जर बेस निकालनी, यानी 5x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आइए निकालते हैं। तो एरिया जो होता है वो तो आपको पता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
एक साइड 3x है, दूसरी 5x है, तो दोनों का सम 8x, 3x प्लस 5x 8x इंटू हाइट दी हुई है कितनी 8, ये हो गया। अब 2 इसको किसके साथ 4 के साथ। अब यहाँ पे क्योंकि एरिया की वैल्यू दी हुई है 256, तो ये 256 इज इक्वल्स टू 8x इंटू 4, वैसे 4 इस 256 को कैंसिल आउट कर देगा 64 के साथ, और भाई ये 8 इस 64 को 8 के साथ, तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। लेकिन आपको तो लार्जर बेस फाइंड करनी है, 5x यानी 5 इंटू एक्स, एक्स आया 8, 5 इंटू 8 यानी कि 40 इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD है जिसमें AB पैरेलल है CD के, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रेपीजियम, और ये आइसोसेलेस है, यानी कि ये आपका A B C और D, बोल रहा है कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। AB लेस देन है CD के, बिल्कुल AB छोटा है CD से, वो भी है। एंगल A 75 डिग्री, एंगल A 75 डिग्री, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसमें ना नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, यानी AD इक्वल होगा BC के, ये है। अब ऐसी ट्राइंगल में ट्रेपीजियम में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में मैंने आपको ये बोला था कि भाई बेस के ऊपर जो एंगल होते हैं, 2 एंगल वो इक्वल होते हैं, और नॉर्मल ट्रेपीजियम में मैंने ये भी चीज़ आपको बोली थी, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो B होगा ये सेम बेस AB पे है, तो ये भी 75 होगा, है ना। और दूसरी बात मैंने एक चीज़ ये बोली थी कि ट्रेपीजियम की जनरल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई जो 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं नॉन पैरेलल साइड पे एक ही तरफ, उनका सम 180 होना चाहिए। यानी अगर एंगल A 75 है तो मुझे अगर D निकालना है, तो आपको पता है A प्लस D 180 होता है, यानी इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये कितना होगा 105 होगा ना, तभी तो 105 और 75 मिला के 180 का सम देंगे, तो बस ऑप्शन ए 105 आ गया सीधा आंसर। तो अगर D 105 है तो C भी 105 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस पे जो 2 एंगल होंगे वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे निकल गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ D निकालना था, तो 105। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, उसकी पैरेलल साइड्स भी आपको गिवन है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। एक ट्रेपीजियम है और स्लांट साइड्स ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच, इनकी जो स्लांट साइड्स हैं यानी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, यानी ये भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। यानी ये नॉन पैरेलल साइड्स, ये स्लांट साइड्स, ये 10 सेंटीमीटर ईच है। एक पैरेलल साइड इसकी 9 है और एक इसकी 15 है। तो ये चीज़ आपको दी है, फाइंड इट्स हाइट, यानी ये इसकी हाइट निकालने के लिए बोल रहा है ये। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि भाई जब भी आइसोसेलेस है तो ये भी क्या होगा, ये भी हाइट ही होगी ना, ये भी हाइट होगी। मैंने आपको ये बोला था कि भाई अगर ये 9 है तो ये नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा, 9 होगा। लेकिन मैंने बोला था कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये इक्वल होगा। अब ये पूरा जो है ये पूरा 15 है, लेकिन बीच में ये यहाँ तक 9 है, और ये सेम होना चाहिए, तो 9 तो हो गया कवर यहाँ से, लेकिन बाकी 15 में से कितना बचा, 6, तो यानी कि फिर ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, तभी तो ये पूरा 15 बनेगा, ठीक है। क्योंकि बीच में तो 9 आ गया ना, तो बाकी 3 और 3 ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा भाई, आपका 15 बन जाएगा, है ना। तो ये भी 3 होगा आपका। एक सेकेंड में थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो भाई क्या होगा, ये तो 9 है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये पूरा आपका 15 है, तो फिर ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, हो गया ना 15। लेकिन बच्चे आपको हाइट निकालनी है, h निकालना है। अब आइए इस बीच वाली एक राइट ट्रायंगल को देखिए ज़रा। देखो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के अंदर एक साइड आपको क्या दी हुई है,
इस छोटी सी राइट ट्रायंगल में देखिए ज़रा, ये आपको इस तरीके से दिख रही है, ये आपको हाइट है, यही आपको फाइंड करनी है। ये 3 है, ये 10 है, तो आपको h निकालना है। तो क्या आप पीजीटी थ्योरम लगा सकते हैं ना इसमें, है ना? तो चलिए लगाइए। यानी ये जो h है, हाइट है, ये परपेंडिकुलर है ना? तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है पीजीटी थ्योरम के अंदर, वो बराबर होता है किसके? अंडर रूट हाईपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? h है, यानी ये h जो होगा ये अंडर रूट हाईपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाईपोटेन्यूज क्या है इसमें? 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस बेस कितनी यहाँ पे? 3 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 100 माइनस 9, यानी कि अंडर रूट 91 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इफ लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच नॉन पैरेलल साइड 13 सेंटीमीटर, यानी दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, क्योंकि ऑब्वियसली आइसोसेलेस जो है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड 12, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मतलब हाइट वो दी हुई है 12 भी। स्मॉलर बेस, उसमें से एक बेस जो सबसे छोटी है वो दी हुई है यहाँ पे 10, और आपको लार्जर बेस निकालने के लिए बच्चों ये बोल रहा है कि जो बड़ी वाली बेस है उसे निकाल के दो, ठीक है? तो चलिए पहले तो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो ये आपके पास एक बोल रहा है कि ट्रेपीजियम है, ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 13 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 13 होगी तो ये भी 13 होगी, और इसमें से जो स्मॉलर बेस है वो 10 है, यानी ये 10 है, और आपको लार्जर बेस यानी कि ये जो साइड है इसको आपने निकालना है, ठीक है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, और मैंने अभी बताया कि इसको हम जोड़ सकते हैं। ये इसकी हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ये दी हुई है 12, तो ये 12 है, तो ये भी हाइट ही है, ये भी क्या होगी? 12 ही होगी। अच्छा, मुझे इतना पता है कि अगर यहाँ से लेकर ये 10 है तो ये जो नीचे है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा? 10, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें डिस्टेंस पता है, लेकिन मुझे तो ये पूरा निकालना है, बेस नीचे वाली। अब 10 तो आ गया, लेकिन बाकी पोर्शन आपको पता है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल ही होगा, तो इसलिए मैं इसमें एक छोटी ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाली राइट ट्राइंगल जो है, इसमें एक साइड आपको 12 मिल रही है, एक 13 मिल रही है, और आपने क्या राइट ट्राइंगल में पैथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा होगा? कौन सा? 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट मैंने बोला था कि याद करने हैं, नहीं करने हैं तो फिर पीजीटी थ्योरम से भी आप ये निकाल सकते हैं। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, यानी एक साइड अगर 12 है एक 13 है, तो एक साइड जो होगी वो क्या होगी? सबसे छोटी वाली 5 होगी, तो यानी कि इसमें ये जो लेंथ है ये 5 होगी, तो दूसरी साइड भी 5 होगी, और आपको ये पूरी लेंथ निकालनी है, तो इसकी पूरी लेंथ जो बेस है ये किसके बराबर होगी? 5 + 10 + 5, यानी कि 20 के बराबर होगी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 20। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजॉइड, एज्यूम द फिगर इज आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, ठीक है जी। यहाँ पे हमें डायगोनल निकालना है, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है तो इसके दोनों डायगोनल सेम होंगे, यानी कि इसका AC ले लो या BD ले लो, दोनों डायगोनल क्या होंगे? सेम ही होंगे, तो AC निकाल लो यहाँ पे, ठीक है? तो AC और BD सेम ही तो हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है जी। चलो AC निकालने के लिए बोल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं यहाँ से, क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये भी, अब ये जो है इसकी लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 4, तो ये भी कितना होगा? 4, ओके। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या होता है? इक्वल होगा, लेकिन बीच वाला पोर्शन तो ऊपर वाली जो छोटी स्मॉलर बेस है उसके बराबर होगा, यानी ये 6 है तो ये भी 6 है, लेकिन ये पूरी लेंथ 12 मीटर दी हुई है, तो 6 तो हो गया, तो बाकी जो 6 बचा तो वो इन दोनों हिस्सों में बराबर बटेगा, यानी ये भी 3 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 3 ही होगा, है ना। अब आइए ये राइट ट्राइंगल ले लो ये वाली, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल ही तो है, ये परपेंडिकुलर जो है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे एम रख लो। चलो, तो ये जो ट्राइंगल है AMC, ठीक है जी, AMC राइट ट्राइंगल है, इसमें AC ही तो आपका डायगोनल है, आपको यही लेंथ फाइंड करनी है AC, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं जरा ये है क्या। ये इस तरीके से फिगर है, ठीक है, मैं ये MC, ठीक है। और आपको पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ये 6 था और आगे ये वाला पोर्शन जो हमने बनाया था, ठीक है, तो वो आपका अभी निकला था 3। तो अगर देखेंगे ये टोटल जो है बेस इसकी कितनी बन गई है भाई, 9। और ये जो MC है इसकी CM है, इसकी हाइट तो दी हुई है कितनी, 4। आपके पास बेस भी हाइट भी है, तो आपको AC निकालना है। इसमें AC क्या है बच्चे, इसमें फिगर में आप इसका हाइपोटेन्यूज है, यानी कि आपको डायगोनल निकालना है, AC निकालना है। तो आप PGT थ्योरम से अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है इसमें, यानी AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस एक 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इससे ये आपका क्वेश्चन निकल आएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो ये अंडर रूट 97 बन जाएगा। रूट 97 यानी ऑप्शन C आपका आंसर हो गया भाई, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि आपको हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, मिड लाइन, मिड लाइन मतलब इसका मीडियन, ठीक है। मिड लाइन, मिड सेगमेंट बात एक ही होती है, ठीक है, और मीडियन 3 नाम से पुकारा जाता है ऐसे। तो ये दिया हुआ मिड लाइन और आपको एरिया निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि एरिया जो होता है वो मिड सेगमेंट इनटू हाइट होता है ना। मिड सेगमेंट 9 है, हाइट इसकी 4 है, तो कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। देखो ट्रेपीजियम में एक बेस दी हुई है 24 और अदर बेस भी दी हुई है 16 और एक मीडियन भी दिया हुआ है 20। व्हाट इज़ द हाइट इफ़ एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जी यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया आपने ये सीखा कि एरिया जो होता है ये मीडियन इंटू हाइट या हाइट इंटू मीडियन जो भी है, ये आपने पढ़ा। अब यहाँ पे मेरे पास एरिया तो है 180, हाइट आपको निकालनी है और मीडियन की लेंथ भी दी हुई है कितनी, 20, ठीक है। ये 20 180 को 9 के साथ कैंसिल आउट कर देगा, तो हाइट आपकी आ गई 9, यानी ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन भाई ये देखो जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये करके आपने क्या करना है, मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आपको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, ठीक है दोस्तों। इतना ज़रूर मैं हिंट दे दूंगा, यहाँ पे आप ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपलेट आप यहाँ पे जो यूज़ होगा वो मेरे हिसाब से 5 12 13 का ट्रिपलेट यूज़ होगा, तो वो आप यूज़ कीजिए और इस आंसर को इसके आंसर को जल्द से जल्द निकालिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों फ़िलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगला टॉपिक सिलेंडर वो कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों और प्रैक्टिस करते रहिएगा।